राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, आज हम आपको सावन सोमवार में सुनी जाने वाली नंद भाभी की बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी इस प्रकार है। किसी गांव में एक गौरी नाम की लड़की रहती थी। गौरी जब बहुत छोटी थी तभी ही उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। गौरी के 5 भाई हैं जो उम्र में उससे बड़े हैं। गौरी की उम्र अभी लगभग 5 साल की ही है। गौरी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त है। वह भगवान शिव की पूजा के लिए मंदिर जाया करती थी। जब भी गौरी शिव जी की पूजा करती मंदिर में जाकर, तो उसके भाई उसकी पूजा का सामान लाने में मदद किया करते थे। सभी भाई अपनी बहन गौरी से बहुत प्यार करते थे। गौरी के सभी भाइयों की धीरे धीरे समय आने पर शादी हो चुकी थी और अब गौरी भी बड़ी हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी भाइयों के बच्चे भी हो गए। एक दिन की बात है, गौरी के सभी भाई आपस में बातें कर रहे थे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और हमारी बहन भी विवाह योग्य हो गई है। अब हमें कोई और काम करना चाहिए, क्योंकि इतने से परिवार का गुजारा नहीं हो सकता और फिर हमें अपनी बहन की भी शादी करनी है। यही सब बातें आपस में करने के बाद उनके भाइयों ने विचार किया कि अब हमें शहर चलकर नौकरी करनी चाहिए। तभी गौरी के सभी भाई कुछ दिनों बाद शहर चले गए। घर में गौरी और उसकी भाभियाँ और उनके बच्चे ही रह जाते हैं। इसी तरह समय बीतता चला गया और सावन का महीना आ गया। तो गौरी भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती और सावन सोमवार का व्रत रखती थी। गौरी पूजा पाठ जब भी करती थी तो उसकी भाभियों को उसका पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी 5 भाभियाँ आपस में बातें करती थी कि यह तो सारे दिन पूजा पाठ करती रहती है, कोई काम नहीं करती। अब इससे कहते हैं कि पूजा पाठ छोड़कर कुछ काम किया करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। फिर गौरी की 5 भाभियाँ अपनी नंद के पास गईं और बोली, तुम सारे दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कोई काम नहीं करती। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गौरी ने कहा, मैं शिव जी की पूजा को नहीं छोड़ूंगी। उसकी भाभियों ने गुस्से में आकर उस दिन उसे खाना नहीं दिया। बेचारी गौरी पूरे दिन भूखी रही और भगवान शिव के नाम का जप करती रही। जब रात में सभी सो गए थे, तभी गौरी की छोटी भाभी को उस पर दया आ गई और सबके सो जाने के बाद रात में गौरी की छोटी भाभी ने अपने हिस्से का खाना गौरी के पास ले गई और उसे खाने को दे दिया और उससे कहने लगी कि जब तक मैं हूँ तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। गौरी बहुत रोती है और भगवान शिव को याद करके वह खाना खाकर चुपचाप से सो जाती है। सुबह जब गौरी उठी तो उसकी 5 भाभियों ने कहा, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ, हमें खाना बनाना है। लेकिन ध्यान रहे, तुम बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी से बांधे ही तुम्हें लकड़ियाँ लानी होंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। भाभियों ने उसे जंगल भेज दिया और उसे पूजा भी नहीं करने दी।
गौरी जंगल में गई। उसने लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, रस्सी से इन्हें कैसे बांधूं। ये सोचते सोचते गौरी जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और गौरी से बोले, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो। तब गौरी ने सारी बात भगवान शिव को बता दी। तब भगवान शिव ने कहा, तुम चिंता मत करो। तभी शिव जी ने अपने नाग से कहा कि तुम रस्सी बनकर इस लड़की की लकड़ियों में बंध जाना, लेकिन ध्यान रहे किसी को भी दिखाई मत देना। तब नाग देवता रस्सी बनकर इस प्रकार लकड़ियों को बांध गए कि उन्हें कोई देख ना सके। फिर गौरी लकड़ियां लेकर अपने घर आई और लकड़ियां एक तरफ रख दी। नागराज वापस अब लौट गए। गौरी अपनी भाभीयों के पास गई और कहा, भाभी मैं लकड़ियां ले आई हूँ। भाभी ने पूछा, किसी से बांध कर लाई हो। तभी गौरी ने कहा, भाभी किसी से बांध कर नहीं लाई हूँ, ऐसी ही इकट्ठी करके लाई हूँ। भाभियाँ देखने गई तो बहुत आश्चर्य हुआ। अब गौरी अपनी भाभीयों से कहती है, भाभी अब तो मुझे खाना मिलेगा ना। तभी उसकी भाभीयों ने कहा, हाँ खा लो। तो गौरी ने कहा, भाभी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी, मेरे सब कपड़े गंदे हो गए हैं। तभी गौरी नहाने चली जाती है और चुपचाप से लोटे में पानी भरकर शिव मंदिर जाती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए गौरी भोलेनाथ से रोते हुए कहती है, भगवान जी अभी मेरे पास सिर्फ जल है, जब मेरे भैया आ जाएंगे तो अच्छी तरह से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर गौरी जल्दी जल्दी घर आकर खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह फिर भाभियाँ उसे पूजा नहीं करने देती और गौरी के पास जाकर कहती हैं, ये धान कूटो और इन्हें साफ करो, लेकिन एक ही शर्त है, बिना ओखली के बिना सूफ के धान कूटना और एक भी चावल ना टूटे, ना एक चावल कम हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। गौरी धान लेकर बाहर आ जाती है और बाहर बैठकर वह फिर से भगवान शिव को याद करके रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बेटी। तब गौरी ने सारी बात भगवान शिव को बता दी। तभी भगवान शिव की कृपा से वहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई। कुछ ही समय में चिड़ियों ने सब चावल साफ कर दिए, लेकिन उनमें से एक चिड़िया चावल छुपाकर ले गई। लड़की जब चावल लेकर अपनी भाभी के पास आई तो गौरी की भाभीयों ने चावल देखे और कहा, इनमें से एक चावल कम है, बताओ एक चावल कहाँ गया। अगर तुमने चावल हमें लाके नहीं दिया तो हम तुम्हें बहुत मारेंगे। लड़की ने कहा, भाभी इतने ही चावल थे। तब भाभियों ने कहा, नहीं, एक दाना चावल कम है, जाओ लेकर आओ। फिर गौरी बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को फिर से याद करने लगी। भगवान शिव फिर वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, अब क्या हुआ। तब गौरी ने सब बातें भगवान शिव से कही। भगवान शिव ने अपने नागराज को हुक्म दिया और कहा, उन चिड़ियों में से जो भी चावल ले गई हो उससे चावल लेकर आओ। तभी भगवान शिव की आज्ञा से नागराज उन चिड़ियों के पास जाते हैं और कहते हैं, बताओ कि तुम में से चावल किसने चुराया है।
नहीं बताओगी तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। तब डर के मारे वह चिड़िया आई और उसने चावल का दाना नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने वह चावल गौरी को दे दिया। गौरी ने चावल ले जाकर अपनी भाभी को दिया। उसकी भाभियां इसी तरह उसे रोज रोज सताती और उल्टे सीधे काम करने को देती थी और उसे भगवान शिव की पूजा भी नहीं करने देती थी। इसी तरह दिन बीतते गए और फिर एक दिन सावन का सोमवार आ गया तो गौरी ने व्रत रखा। लेकिन उसकी भाभियों को जब यह पता चला तो उन्होंने गौरी को एक काला कंबल दिया और कहा, जाओ इसे धोकर लेके आओ। और हाँ, यह कंबल काला नहीं रहना चाहिए, इसे इतना साफ करो कि इसका रंग सफ़ेद हो जाए। तभी गौरी कंबल लेकर कुएं के पास गई और वहाँ बैठकर रोने लगी। सावन का महीना चल रहा था और रक्षाबंधन का त्योहार भी आने वाला था तो छुट्टी लेकर उसके सभी भाई इसी रास्ते से आ रहे थे। जब भाइयों ने रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा, यह तो हमारी बहन की आवाज़ है। भाई अपनी बहन के पास गए और देखा तो उनकी बहन कुएं पर बैठी हुई रो रही थी। भाइयों ने पूछा, बहन क्यों रो रही हो? तब गौरी ने सभी बातें अपने भाइयों को बता दी। गौरी ने कहा, भैया जब से आप लोग शहर गए हैं तब से भाभियाँ मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी नहीं देती। जैसे तैसे मैं अपने दिन काट रही थी। आज यह कंबल दिया और कहा इसे इतना साफ करके लाओ कि इसका काला रंग खत्म हो जाए। भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। भाइयों ने अपनी बहन से कहा कि तुम हमारे साथ घर चलो, लेकिन जब तक हम ना कहें तब तक घर के अंदर मत आना। भाई घर गए और घर में जाकर उन्होंने अपनी पत्नियों को कहा कि हमारी बहन कहाँ है। तभी गौरी की पांचों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन अंदर है, वह पूजा पाठ कर रही होगी। वह तो सारे दिन पूजा पाठ ही करती रहती है, किसी से बात नहीं करती, बहुत घमंडी हो गई है तुम्हारी बहन। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी बीवियों को बहुत डांटते हैं। फिर अपनी बहन को घर के अंदर बुलाते हैं। बहन को देखकर भाभियाँ बहुत शर्मिंदा होती हैं और कुछ समय बाद भाइयों ने अपनी बहन की शादी एक बहुत ही अच्छे घर परिवार में कर दी। उसका पति भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अब दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हे भगवान शिव, जैसे आपने गौरी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। भक्तों, यह थी सावन सोमवार की कहानी, नंद भाभियों की कहानी। भक्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका और हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे। भक्तजनों, कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आप सभी को भक्तों हमारी राम राम जी।